महादेव, बहुत सारी बातें करनी है, बहुत कुछ कहना है। अभी हाल ही में कश्मीर फाइल पे मैंने एक वीडियो बनाया था। मैंने फिल्म देखी और मुझे बहुत सारी बातें करनी थी, उस दिन मैं कर नहीं पाया। आज मैं बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ। कश्मीर फाइल बनाने से क्या हमने कश्मीरी पंडितों का दुख उजागर कर दिया है, या सिर्फ दुख उजागर किया है, या लोगों तक हमने सिर्फ इत्तला दी है? नमस्कार, मैं हूं बाबा हिंदुस्तानी और आप देख रहे हैं फैक्ट स्पीकर। मेरी आपसे इल्तिजा है कि द फैक्ट स्पीकर्स को आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने कमेंट ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए। कश्मीरी पंडितों के साथ मेरा रिश्ता बड़ा पुराना रहा है। मैं फिल्म देख के आया, फिल्म में उनके दुख को उजागर किया गया है। फिल्म में ये जेएनए का भी एक हिस्सा दिखाया है। पर कोई भी फिल्म होती है, कोई भी सिनेमा आप देखते हैं तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम दिखाई जाती है, चाहे वो फिक्शनल हो चाहे रियल हो, तो उसका एक सोल्यूशन इन द एंड देना होता है, ऐसा मेरा मानना है। कश्मीरी पंडितों की प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, ये तो उस फिल्म में कुछ नहीं दिखाया। फिल्म में ये भी कहा गया कि साहब मतलब हम इसको जिम्मेदार ठहराते हैं, फारूक अब्दुल्ला जिम्मेदार है, या केंद्र सरकार उस वक्त की जिम्मेदार है, या जगमोहन जो राज्यपाल थे वो जिम्मेदार हैं। एक्चुअली जिम्मेदार हम सब हैं। ये जो हमारा राजनीतिक सिस्टम है ना, बड़ा विचित्र है। फिल्म में बताया कि साहब उस वक्त मीडिया, सोशल मीडिया नहीं था, ये टेलीविज़न इतना नहीं था, फिर ये बातें जो है, इसलिए कश्मीरी पंडितों का दर्द जो है लोगों तक पहुंच नहीं पाया। तो वो तो 90 का मैस्करेशन है। 84 के दंगे दिल्ली में सिखों के हुए थे, क्या लोगों तक पहुंचे नहीं थे? तब भी नहीं था सोशल मीडिया, तब भी टेलीविज़न इतना नहीं था। बाबरी मस्जिद ढहा दी गई तो क्या लोगों तक पूरी इंडिया में बवाल कैसे हो गए, कैसे रिटालिएशन हुआ? कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ वो सबको पता था। जो कहते हैं कि नहीं साहब लोगों तक बात पकड़ी, बोलना कोई नहीं चाहता था। क्या सरकार को पता नहीं था? पाकिस्तान के कश्मीर में लोगों को पता था कि कश्मीरी पंडितों का कैसे कत्ल हुआ, हिंदुओं का कैसे कत्ल हुआ वहां पे। और किसी सरकार ने, ठीक है वो कत्ल हो गया, उसके बाद क्या कश्मीरी पंडितों ने ये बात उठाई नहीं? कोर्ट में गए, कोर्ट तक ने उनकी जो है एप्लीकेशन को खारिज कर दिया। मुझे कहना नहीं चाहिए। एक कुत्ता मर जाता है, उसकी जांच शुरू हो जाती है। आपने देखा होगा कि कोई रोड एक्सीडेंट तक की जांच होती है। इतना बड़ा मैस्करेशन, उसकी कोई आज तक जांच नहीं हुई है। सब जिन लोगों ने जो है, जिनका हाथ दूर दूर तक होता नहीं है, जो लोग बात को मानते नहीं है, उनके ऊपर भी केसेस चल रहे हैं। पर बिट्टा और वो आपका यासिन मलिक, उन्होंने ऑन कैमरा ये कबूला है कि हमने जो है, यासिन मलिक ने कहा है कि मैंने जो एयरफोर्स के जवानों की हत्या की है। उसका पासपोर्ट कैसे बन गया? उसको कोई सजा नहीं हुई, जिसके ऊपर एक छोटा सा केस हो जाता है, साला उसका पासपोर्ट नहीं बनता। और पासपोर्ट कैसे जैसे बन भी जाए ले दे के, तो उसका वीजा तो लगता ही नहीं, हर कंट्री पूछती है। सब यासिन मलिक का इतना बड़ा मैस्करेशन करने के बाद भी, इतने लोगों को मारने के बाद भी, कोर्ट में केस होने के बावजूद भी उसको जमानत भी मिल गई, उसका पासपोर्ट भी बन गया,
और उनको पाकिस्तान का वीज़ा भी लग गया और कई कंट्रियों का वीज़ा लग गया, उसने शादी भी कर ली। ये देश बायस्ड नहीं है? आप करके देखो, आपका बन जाए तो। जो कहते हैं किन्नी साहब गंगी जमनी तहजीब है, ऐसा कौन सा मतलब कौन सी तहजीब में है कि पड़ोसी ही पड़ोसी का पता बता दे कि इसको मारो? कुछ ने ज़मीन के लालच में, कुछ ने ईर्ष्या में, कुछ उनके प्रॉपर्टी बिजनेस को हड़पना चाहते थे और कुछ डर के मारे चुप थे और खामोश सब थे। कश्मीरी मुसलमानों से लेके हिंदुस्तान की सरकार से लेके और हर आदमी, और यकीन कीजिए हिंदुओं के साथ ऐसा सैकड़ों बार हुआ है और हर बार हर आदमी खामोश रहा है। और ये जो उनकी हमारी खामोशी है, ये हमें कहाँ तक लेके आई है साहब? जहाँ जहाँ से हिंदुओं का मैस्करेशन पलायन हुआ है, वो आज तक वहाँ नहीं जा पाए हैं, आज तक। ये कहते हैं कि कश्मीरी पंडितों को अब हम बसा रहे हैं। आप क्या बसा रहे हो भाई? कोई प्लान तक नहीं है। कश्मीरी पंडितों की एक मांग बहुत पुरानी रही है, पनून कश्मीर। पनून कश्मीर का जहाँ तक मुझे मतलब पता है कि भाई हमें घाटी में ही कोई ऐसी जगह दे दी जाए जहाँ पे हम अपने कल्चर को, अपनी संस्कृति को, अपने रीति रिवाज को, अपने धर्म कर्म को सहेज के वहाँ शांति से रह सके। ऐसा पॉसिबल नहीं है क्या? मतलब इतने सारे कश्मीरियों को वहाँ पे कंट्रोल में रखने के लिए आपने इतनी बड़ी फौज लगाई हुई है, तो एक कश्मीरी पंडितों को पनून कश्मीर नहीं दिया जाता। मैं अलग राज्य की बात नहीं कर रहा हूँ, उसी राज्य में एक जगह ऐसी, क्योंकि वो वापस जाएंगे वहाँ तो सेफ नहीं है। ये सब कहने भर की बातें हैं कि साहब आप आ जाइए, आपका स्वागत है। कोई स्वागत नहीं है। आज नहीं मर रहे क्या वहाँ? आज भी हिंदुओं को चुन चुन के मारा जा रहा है, उनमें पड़ोस में से कोई बोलने को नहीं आता है। और ये कहते हैं कि साहब मुसलमान भी मरे थे। मैं फिर आपसे कहता हूँ कि कौन से मंदिर से ये अनाउंसमेंट हुआ था कि आप अपनी बहन बेटियों को, बहुओं को छोड़ के चले जाइए आदमी सब, या तो आप हिंदू बन जाइए। एक जमात है साहब, मदरसे ही होते थे पहले कश्मीर में और मदरसों का पूरा रख रखाव जमाते इस्लामी करती थी। उससे पनपाया गया वहां पे, इस कल्चर को लाया गया वहां पे। आप ये कहते हैं साहब आतंकवादी तो जो है वो 5% लोग हैं, तो 5% को आप कंट्रोल नहीं कर सकते क्या? नहीं कर सकते। 95% चाहे तो 5% को कंट्रोल नहीं कर सकते। करना नहीं चाहते साहब। कुछ बाहर से कुछ बोलते हैं, अंदर से मतलब हर आदमी वहां पे लगभग यही चाहता है कि कश्मीर में सरिया लगे, शरिया। ये महबूबा मुफ्ती जो है वो आज बोल रही है कि सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ा जा रहा है। तब कहाँ थे भी आप? बिगाड़ने वाले कौन है? मतलब किसी के साथ मैस्करेशन हो, उसकी बात करना तक सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ना है। और जब तक आप खामोश रहो, इस फिल्म से इतना हुआ है कि कश्मीरी पंडितों की चर्चा हुई है। कश्मीरी पंडित वोट बैंक नहीं है ना वहां पे, नहीं तो उनके ऊपर सरकार बड़े काम करती है। कल वोट बैंक बन जाए फिर काम करने लगेगी। वर्तमान केंद्र सरकार की तो नीतियां मुझे ये लगती है कि भैया कश्मीर को मैनेज करना है, ठीक नहीं करना। ठीक करना अलग होता है। 370 हटा दिया, अब इसको मैनेज करो। 2-4 को मार दो जो आतंकवादी हैं, और वहां पे बोले साहब इनका दिल जीतना है। किसका दिल जीतोगे साहब?
वो जो मैस्कुलेशन कर रहे थे उनकी मांगे सड़कें थी क्या? बोले साहब बेरोजगार थे इसलिए मार दिया। तो लाखों कश्मीरी पंडित बेरोजगार हुए, बेघर हुए, उन्होंने तो एक को भी नहीं मारा। उनकी मांग जो वहां से पाकिस्तान से आए थे, अलग अलग कंट्री से जो मिलिटेंट यहाँ पे लाए गए थे, उनकी मांग सड़कें, पानी, बिजली थी क्या? नौकरी थी? उनकी तो मांग थी या शरिया लगाया जाए। आज भी कश्मीर में एक वर्ग ऐसा है जो वहाँ शरिया लगाना चाहता है और वो पाकिस्तान में शामिल होना चाहता है। क्या करोगे आप? तो कश्मीरी पंडितों पे फिल्म बनाई अच्छी बात है, लेकिन उसका सोल्यूशन भी तो होना चाहिए, उसके लिए भी तो आवाज़ बुलंद होनी चाहिए। और वो उसका सोल्यूशन है पनून कश्मीर। वो जिस जगह पे थे, एक गांव के अंदर 3 हिंदू रहेंगे और 100 में से 97 जो वही लोग हैं जिन्होंने उनको मार के भगाया था, वो सेफ है वहाँ? फिर नहीं हो सकता। हो भी तो क्या वो वहाँ पे जाना चाहेगा? उसको डर नहीं लगेगा? आपके साथ कोई दहशतगर्दी ऐसी हो, आप उस गली से कुत्ता भी नहीं निकलता, आदमी तो बहुत दूर की बात है, शेर नहीं निकलता, डरता है। तो ठीक है, बनाई है, अच्छी बात है, लेकिन सरकार की खामोशी जो है वो तंग करने वाली है। मैं कोई कांग्रेस की और फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती की तो बात मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि उनका तो एजेंडा ही इंडिया विरोधी रहा है। उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं, उन्होंने सिर्फ इन चीज़ों को दबाया। आज एक हिंदू मर जाए सब कोई बात नहीं करेगा, और आज एक मुस्लिम मर जाए, आज जो 100 साल पहले एक मरा था उसकी भी आज बुलंद आवाज़ में धरना प्रदर्शन होता है, और हर मीटिंग में, हर जगह, हर आदमी ये कहता है। तो ठीक है ना, आप इसलिए मरते हैं क्योंकि आप बोलते नहीं। बोलना पड़ेगा, आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी। मेरा आपसे इल्तिजा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ये द फैक्ट स्पीकर एक चैनल भी है, इस पेज को लाइक करें, शेयर करें और आवाज़ बने एक दूसरे की। महादेव।